उधर इजरायल में भी ईरान के हमले जारी रहे। खबर है कि ईरान ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइलें दागी। इसे देखते हुए इजरायल की तरफ से भी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं और ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया गया। खबर है उन मिसाइलों के टुकड़े गिरने से वहां भारी नुकसान हुआ, कई जगहों पर आग लग गई। इजरायल की सेना ने दावा किया उसने ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, उन्हें हवा में ही मार गिराया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया कि उसकी कुछ मिसाइलों ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। वो मिसाइलें इजरायल में घुस गई और जानकारी मिली कि उसकी वजह से वहां के कई इलाकों में हवाई हमले हुए। वहां एक जगह पर आग की लपटें उठती दिखी। उस इलाके में मौजूद कुछ मकान हमले की चपेट में आ गए, कुछ गाड़ियों में भी आग लग गई। खबर है इस हमले में वहां रहने वाले 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। तेल अवीव के कई दूसरे इलाकों में भी हमले होने की खबरें सामने आई। वहां हमलों से पहले तेज आवाज में सायरन बजे और फिर आसमान में मिसाइल दिखाई दी। तो अब मैं देखूंगा आसमान में कि कहां की ओर यह अटैक होगा। ये आप देख सकते हैं ईरान की तरफ से एक और मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। बार बार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और मिसाइल अटैक्स में तेजी आ गई है। दावा किया गया उस इलाके में महज 7 मिनट के अंदर 3 बार मिसाइलें दागी गई। हालांकि वो मिसाइलें अपने निशाने पर जाकर लगी या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिली। वहां आसमान में एक साथ कई मिसाइलें दिखी। वो मिसाइलें तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी। इजरायल की सेना ने दावा किया उसने हवा में ही उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ईरान ने कुछ और ही दावा किया। ईरान ने कहा इजरायल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसकी कुछ मिसाइलों ने उस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया और ईरान ने दावा किया उसकी मिसाइलों की वजह से ही वहां नुकसान हुआ। जबकि खबरें आई कि तेल अवीव में कई जगहों पर मिसाइल के टुकड़े गिर गए थे, उसकी वजह से वहां आग लग गई थी। और तेल अवीव के पास मौजूद इजरायल के बेने ब्राक शहर में भी मिसाइल हमला हुआ। वहां एक इमारत पर मिसाइल गिरने की जानकारी मिली। इसकी वजह से पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। इमारत की छत और दीवारें टूट गईं, खिड़कियां और दरवाजे बाहर लटक गए। उस इमारत में रखा लोगों का सारा सामान बर्बाद हो गया। ये स्पॉट में दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब्स आ जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक बॉम्ब जो है वो इस घर की छत पे गिरा है। इस हमले के बाद बंकरों से बाहर निकले लोगों की वहां भीड़ लग गई। उस इमारत का हाल देखकर वो दंग रह गए। वो अपना बचा कुचा सामान इकट्ठा करने में लग गए, क्योंकि कुछ घंटों पहले तक जिस जगह पर उन लोगों के मकान थे वहां सिर्फ मलबे का ही ढेर दिखाई दिया। और बेने ब्राक से करीब 100 किलोमीटर दूर हाइफा शहर में भी भारी नुकसान हुआ। वहां ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी हमले जारी रखे और दावा किया गया कि उसकी वजह से वहां मौजूद एक 6 मंजिला इमारत ढह गई। उस इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली। इसके बाद राहत और बचाव टीम वहां पहुंच गई। वहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। बचाव टीम मलबे के ढेर में लोगों को ढूंढती नजर आई। जानकारी मिली कि कई घंटों की मेहनत के बाद वहां से 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। 2 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 2 बॉडीज जो हैं रिकवर की गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पे बड़ा ऑपरेशन, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस 6 मंजिला इमारत को देर रात निशाना बनाया गया था। हालांकि हमला ईरान ने किया या हिजबुल्लाह ने, यह जानकारी नहीं मिली, लेकिन हमले की वजह से वो पूरी इमारत जमींदोज हो गई। उसके आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। देर रात शुरू का बचाव अभियान अगले दिन तक जारी रहा, जिसकी वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस भी खड़ी नजर आई। खबर है इस हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें वहां से सीधा अस्पताल ले जाया गया। और इजरायल के हाइफा शहर में रात भर मिसाइल हमले जारी रहे। वहां हर थोड़ी देर बाद आसमान में मिसाइलें दिखाई दी। वहां एक साथ कई मिसाइलें दिखाई दी। उन्हें रोकने के लिए इजरायल ने भी कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी। इसकी वजह से वहां रात भर धमाकों की आवाज सुनाई दी। वहां के एक इलाके में अचानक आग लग गई। तुरंत पुलिस और दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। वो आग बुझाने में जुट गई। जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां सड़क पर कई गड्ढे नजर आए। बड़े बड़े पत्थर और मलबा भी गिरा हुआ था। जानकारी मिली कि मिसाइल या फिर मिसाइल का टुकड़ा गिरने से वो सड़क जगह जगह से उखड़ गई। इसकी वजह से वहां कई बड़े गड्ढे हो गए। इसके अलावा सड़क किनारे मौजूद कई मकानों की दीवारें भी टूट गईं। उन मकानों के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। एक गाड़ी तो बीच सड़क पर पलटी नजर आई। उस गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी। खबर है जिस वक्त हमला हुआ वो गाड़ी उस सड़क पर चल रही थी, तभी वो हमले की चपेट में आ गई। हालांकि उस गाड़ी में सवार लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इधर ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिका की सेना के एक अड्डे पर हमला किया। हमला मिसाइल और ड्रोन से किया गया। IRGC सेना ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के अल उदैरी बेस को निशाना बनाया और हमले के बाद अमेरिका की सेना के ठिकानों पर भी हमले किए। उसके हेलीकॉप्टरों को भी तबाह किया। कई जरूरी उपकरण नष्ट कर दिए।
ईरान की IRGC सेना ने अल उदैरी बेस को ईरान के लिए खतरा बताया और उस पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा कर दिया। ईरान की IRGC सेना ने इससे पहले भी कुवैत पर हमला का दावा किया था, लेकिन जंग के बीच उसने अमेरिका के एयरबेस को भी अपना निशाना बनाने का दावा कर दिया। IRGC सेना ने चेतावनी दी कि ईरान पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी तब दी गई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले जारी रखे। हालांकि ईरान की IRGC सेना भी लगातार जवाबी कार्रवाई करने में जुटी है। जंग के शुरुआती दिनों में भी ईरान की IRGC सेना ने दावा किया था कि उसने अल उदैरी बेस को निशाना बनाया और एक बार फिर उसने उसी एयरबेस पर हमले का दावा कर दिया। ड्रोन और मिसाइलें दागने का दावा किया। इस IRGC सेना ने धमकी दी कि वो अब सख्त रुख अपनाएगी। उसने दावा किया कि इराक की राजधानी बगदाद पर भी हमले किए गए। IRGC सेना ने दावा किया कि ईरान के समर्थन वाले समूहों ने अमेरिका के एक बेस को निशाना बनाया और वहां मौजूद कंट्रोल सेंटर पर हमले किए। उधर जंग के बीच ईरान के पड़ोसी देश इराक में अमेरिका के समर्थक माने जाने वाले और ईरान समर्थित संगठन आपस में भिड़ गए। इराक के उत्तरी हिस्से में अमेरिका का समर्थन करने वाले कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमला हो गया। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी कि उसके जवाब में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर इराक में मौजूद ईरान का समर्थन करने वाले संगठन PMF के 2 ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों तरफ से हुए इन हमलों के बाद पूरे इराक में तनाव बढ़ गया। इसकी शुरुआत कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हुए ड्रोन अटैक से हुई। उसके निशाने पर रहा इराक का सुलेमानिया इलाका। इसे कुर्द लड़ाकों का बड़ा गढ़ माना जाता है। ये इराक के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। वहां ड्रोन से हुए हमले में कुछ इमारतें ढह गईं। उसके आसपास की दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। अल जजीरा ने हमले के बाद रिपोर्ट दी कि इसके पीछे ईरान के समर्थन वाले एक संगठन का हाथ हो सकता है। उसका नाम नहीं बताया गया। कहा गया कि उस संगठन के निशाने पर वो कुर्द लड़ाके और उनके अड्डे थे जो ईरान की सीमा में घुसने वाले थे। उस पर हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी प्लानिंग फेल कर दी गई। बाद में इराक में मौजूद कतायब हिजबुल्लाह नाम के संगठन ने भी बहुत बड़ी धमकी दे दी। इसे भी ईरान का समर्थक माना जाता है। उसने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने जबरदस्ती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश की तो खाड़ी क्षेत्र में जितने भी तेल और गैस के प्लांट हैं उन पर हमले तेज कर दिए जाएंगे। और इस धमकी से पहले इराक के सुलेमानिया इलाके में ड्रोन बरस गया। ड्रोन सीधा जाकर कुछ इमारतों से टकरा गया, जिससे वहां भयंकर धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि वहां की कई इमारतों में आग लग गई। उसके आसपास की भी कई दूसरी इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। उनकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई। इसके बाद वहां रहने वाले लोग दौड़ते हुए वहां से भागे। कई गाड़ियां भी इस हमले की चपेट में आ गई। अल जजीरा के मुताबिक जहां हमला हुआ वहां बड़ी संख्या में कुर्द लड़ाके रहते हैं। वहां उनके कई ठिकाने, वही ठिकाने और कुर्द लड़ाके ड्रोन के निशाने पर थे। हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन खबर मिली कि इसी तरह के कुछ और हमले भी हुए। सभी जगहों पर कुर्द लड़ाके ही टारगेट पर थे। हमले इराक के उत्तरी हिस्से में किए गए। वहां कुर्द लड़ाकों की संख्या अच्छी खासी है। वो सुलेमानिया में है, इरबिल में भी है। इन जगहों पर उन्होंने कई अड्डे बना रखे हैं। माना जाता है उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है। अमेरिका की सेना उन्हें हथियार ही नहीं देती बल्कि लड़ने की ट्रेनिंग तक देती है। कुर्द लड़ाके कुर्द समुदाय से आते हैं। उनकी आबादी ईरान में है, इराक में है, सीरिया में है, तुर्की और आर्मेनिया में भी है। वो अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। इस देश को बनाने के लिए ईरान के पश्चिमी, तुर्की के दक्षिणी और सीरिया और इराक के उत्तरी इलाकों को एक साथ जोड़ने की मांग है। इसके कारण ही ईरान की सरकार के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि ईरान की सरकार उनकी मांग के खिलाफ है। उसे डर है कि अगर कुर्द लड़ाकों को नहीं रोका गया तो ईरान में रहने वाले कुर्द भी उनके साथ हो सकते हैं। उसकी ज़मीन पर खतरा हो सकता है। और कहा जाता है कि कुर्द लड़ाकों की इसी दुश्मनी का फ़ायदा अमेरिका उठाता है। वो उन्हें ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाता रहता है। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों को ईरान भेजने में मदद कर सकता है, ताकि वो जाकर ईरान में ज़मीनी जंग शुरू कर सके। अमेरिका और इजरायल दोनों मिलकर ईरान पर हवाई हमले तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो ईरान की धरती पर भी सीधी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ रोज पहले ईरान की IRGC सेना ने कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों पर हमला कर दिया था। उसका हमला जारी ही था कि ईरान का समर्थन करने वाला संगठन कतायब हिजबुल्लाह ने भी अमेरिका को खुली धमकी दे दी। उसने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ताकत के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की कोशिश की तो खाड़ी देशों में कोई भी तेल और गैस प्लांट सुरक्षित नहीं रह पाएगा।
उसने तो अमेरिका के पावर प्लांटों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाने पर लेने की धमकी दी, चेतावनी दी कि अब कोई रेड लाइन नहीं है, कोई भी कहीं भी हमला कर सकता है। उसकी धमकी के बाद इराक में मौजूद पीएमएफ ने बड़ा आरोप लगाया, इसे भी ईरान का समर्थन करने वाला संगठन माना जाता है। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल दोनों ने मिलकर उसके 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, 2 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले हुए। पहला हमला इराक के उत्तर में मौजूद मोसुल में किया गया, दक्षिणी हिस्से में तिक्रित को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों को कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हुए अटैक का जवाब माना गया। अनुमान लगाया गया कि इराक में आने वाले दिनों में लड़ाई और तेज हो सकती है। ईरान का समर्थन करने वाले और अमेरिका का साथ देने वाले संगठनों के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कबूलनामे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने माना कि ईरान में कुछ महीने पहले जब सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, तब अमेरिका ने वहां के प्रदर्शनकारियों के लिए कई हथियार भेजे थे। कुर्द लड़ाकों के जरिए हथियारों को भेजा गया था, लेकिन ट्रंप ने अंदेशा जताया कि वो प्रदर्शनकारियों तक पहुंचे ही नहीं। उन्हें लगता है कि कुर्द लड़ाकों ने उन्हें अपने पास ही रख लिया था। और ट्रंप ने अमेरिका के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यह बात मानी। उनके मुताबिक कुर्द लड़ाकों ने उन हथियारों को प्रदर्शनकारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया, जबकि अमेरिका ने उन पर भरोसा करके ही उन्हें हथियार सौंपे थे। अमेरिका ने बहुत सारी बंदूकें भेजी थीं, लेकिन वो हथियार उन तक नहीं पहुंचे। जंग शुरू होने से पहले तक ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। ईरान की सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा था। वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का विरोध कर रहे थे। सरकार बदले जाने की मांग की जा रही थी। 100 से ज्यादा शहरों में यह प्रदर्शन फैल गया था। उस वक्त ऐसी भी खबरें आई थी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA कुर्द लड़ाकों को हथियार देने की योजना बना रही है, ताकि ईरान में सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह खड़ा किया जा सके। हालांकि उस वक्त अमेरिका ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया था, लेकिन उसने ईरान के हालात पर चिंता जताई थी। खुद ट्रंप ने दावा किया था ईरान में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को जबरदस्ती कुचला गया। इसमें हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए। उधर जंग के बीच ईरान ने एक AI वीडियो जारी कर डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। वो वीडियो ताजिकिस्तान में मौजूद ईरान के दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किया गया। उस वीडियो को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाकर तंज कसा गया। 29 सेकंड के उस वीडियो में ट्रंप को एक कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया। उनके सामने एक टेबल रखी हुई नजर आई, जिस पर एक नक्शा रखा हुआ था। उस नक्शे पर बड़े अक्षरों में ईरान लिखा दिखाई दिया। उसी टेबल पर ट्रंप मुस्कुराते हुए नोटों की कई गड्डियां रखते नजर आए। वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया कि ईरान लिखे हुए नक्शे पर नोटों की एक गड्डी रखी गई, जिस पर $1 बिलियन लिखा हुआ था। $1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 9,500 करोड़ रुपए। उस नक्शे पर पहली गड्डी के रखते ही उसमें आग लग गई। धीरे धीरे वो जलती चली गई। गड्डी से लपटें उठती दिखाई दी। इसी बीच वहां पर दूसरी गड्डी रखी गई, तीसरी रखी गई, चौथी रखी गई। एक एक करके वो गड्डियां आग में जलती चली गई। मतलब AI वीडियो में दिखाया गया कि कैसे हजारों करोड़ डॉलर जलकर राख हो गए। कुछ देर में तो एक साथ कई गड्डियों को आग में झोंकते हुए दिखाया गया। ट्रंप ने अपने पास रखे एक डिब्बे को उठा लिया। डिब्बा नोटों की गड्डियों से भरा नजर आया। उन्होंने उस डिब्बे को उठाया और फिर उसमें भरी नोटों की गड्डियों को आग में पलट दिया। वीडियो के आखिर में ट्रंप को अपने हाथों से राख झाड़ते हुए दिखाया गया। हंसते हुए टोपी उठाकर पहनते भी नजर आए। उस टोपी पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा नजर आया। ईरान की तरफ से बताया गया कि ताजिकिस्तान में मौजूद ईरान के दूतावास ने इस वीडियो को बनाया और उसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया।